के हम अंतिम पद को ले लेते हैं। रुद्ध कोश है, शुद्ध कोश है जीवन के पारावार। तो इसमें भी कवि पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग को संकेत लेकर कह रहा है। दो वर्गों में समाज बटा हुआ है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग पूंजीपति वर्ग है और शोषित वर्ग जो है मजदूर वर्ग है। रुद्ध कोश है, क्षुब्ध कोश है, अंग से लिपटे हुए आतंक अंग से काँप रहे। इसका मतलब यह है कि अमीर वर्ग पूंजीपति वर्ग जो है इनका खजाना रुका हुआ है, इनके पास बहुत सारा पैसा है। बहुत सारा पैसा होने के बाद भी क्षुब्ध हैं, दुखी हैं, असंतुष्ट हैं और भय के कारण अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी स्त्रियों के साथ में डर से छिपे हुए हैं। अपने परिवार में छिप कर रह रहे हैं। आतंक अंक से काँप रहे। धनी वज्र गर्जन से बादल की गर्जना से वो डर गए हैं और वो छिप गए हैं। बादल की गर्जना मतलब यहाँ पर हो गया क्रांति के भय से वो लोग छिप गए, आतंकित होकर डर कर वे अपने घर में अपनी पत्नी के अंग से चिपके हुए हैं। त्रस्त नयन मुख ढाँप, डर से जब कोई ऐसे आंखें बंद कर लेता है, ऐसे वो त्रस्त होकर परेशान होकर अपने ही नेत्रों को बंद कर रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कसक अधीर। क्योंकि इन पूंजीपति वर्गों ने ही किसान की दशा कर दी है कि उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया है। उसकी भुजाएं कमज़ोर हो गई हैं, शक्ति कमज़ोर हो गई है, शरीर कमज़ोर हो गया है। अब वे जो हैं क्रांति, हे विप्लव की वीर क्रांति, हे विप्लव की वीर किसके लिए कहा गया है? क्रांति दूत बादल के लिए कहा गया है, उसकी वो संकेत है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, ये कृषक की दशा, इसी दुर्दशा को बनाने वाले ये पूंजीपति वर्ग ही हैं। तो हे क्रांति के दूत, तुझे कृषक बुला रहे हैं, चूस लिया है उसका भार। इन पूंजीपतियों ने कृषकों का शरीर कमज़ोर कर दिया है, उनका शोषण कर दिया है और वे अधीर हो चुके हैं। हाड़ मांस ही आधार, इतना कमज़ोर शरीर हो गया है, केवल हड्डी अस्थि पंजर ही रह गया है। हाड़ मांस का ही एक शरीर ढांचा जैसा दिखाई देता है, अत्यंत कमज़ोर हो गए हैं। और केवल हे जीवन के पारावार, हे जीवन के पारावार मतलब समुद्र होता है। तो जीवन देने वाले, खुशियों का समुद्र देने वाले बादल तुम ही हो। क्रांति बनकर जो कुछ यहाँ पर परिवर्तन ला सकते हो, ताकि ये जो अमीर लोगों के जो अत्याचार हैं वो बंद हो जाए। क्योंकि समाज में समानता तभी आएगी जबकि क्रांति आएगी, और क्रांति का संकेत बादल क्रांति दूत बनकर आया है। और जब वे क्रांति करेंगे, मतलब उनकी घोर गर्जना से जो पूंजीपति वर्ग है वो डरेगा और वो अत्याचार नहीं करेगा। तो जो मजदूर वर्ग हैं उनमें समानता, उनके अधिकार संरक्षित होंगे, सुरक्षित होंगे और आप समाज में एक समानता की भावना आएगी। तो जो असमानता फैली हुई है वो असमानता कहीं ना कहीं ख़त्म होगी और जो मजदूर वर्ग हैं जिनके अधिकार खो चुके हैं, उनके खोए हुए अधिकार उनको वापस मिलेंगे। तो करुण रस भी है, जहाँ से नीचे यहाँ पे बोल रहे हैं, तुझे बुलाता कसक अधीर माने व्याकुल होकर, दुखी होकर कृषक बुला रहा है, विप्लव के वीर, हे क्रांति करने वाले बादल। यहाँ करुण रस है। पूछे आपसे कौन सा रस है, तो यहाँ पर करुण रस है यहाँ पर, है ना। और अलंकार मैंने जैसे आपको पूर्व में दिखाया हुआ है, उसी तरह से इसमें आपको वैसा ही अलंकार रहेगा। और आतंक भवन में रूपक अलंकार है ना, आतंक भवन रूपक अलंकार है। और जो अमीरों के कोष खजाने रुद्ध हो गए हैं, छिपे हुए हैं, उससे वे असंतुष्ट हैं। उन्हें डर है इस बात का कि वो कभी भी उनके पास से छीन सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका भाव, शाब्दिक भाव स्पष्ट किया। आपको समझ में आया हो बच्चों, तो उसे लाइक करें और शेयर करें।